जय श्री राम ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। मैं एडवोकेट आयुष अग्रवाल और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम गोल्ड पर। गोल्ड की न्यूज पे भी डिस्कशन करेंगे और आने वाले दिनों में गोल्ड किस डायरेक्शन में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है इस पे भी अनुमान लगाएंगे और लेवल्स भी डिस्कशन करेंगे दोनों तरफ के। बट उससे पहले समझ लेते हैं लेटेस्ट न्यूज बाजार में क्या है और उस न्यूज के बेसिस पे बाजार किस करवट घूम सकता है। हालांकि अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, आज थोड़ा सा निगेटिव बाजार चल रहा है अभी फिलहाल के लिए इंडियन मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को फॉलो कर सकते हैं, प्रेस दी बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स मार्केट की आपको आपके मोबाइल तक मिल सके। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले न्यूज की। देखो, न्यूज की बात अगर मैं यहाँ पे आपको के साथ करता हुआ नजर आऊं गोल्ड की, तो गोल्ड में क्या है, गोल्ड जो ट्रेडर्स हैं वो वेट कर रहे हैं मिनट्स का, यूएस फेडरल रिजर्व की मे पॉलिसी मीटिंग का, उसकी मिनट्स का वो वेट कर रहे हैं, जिसके चलते आज थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर गोल्ड में दिखाई दे रहा है। तो मॉनिटर कर रहे हैं एफओएमसी मिनट्स को, तो उसके चलते गोल्ड में थोड़ा सा ऊपरी लेवल से दबाव देखने को हमें मिल रहा है। बट हालांकि डाउनसाइड लिमिटेड है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं यूएस ट्रेड टेंशन, यूएस चाइना ट्रेड टेंशन निकल के आई है, मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिकल टेंशन है और स्ट्रांग डिमांड देखने को मिल रही है अब की बार सेंट्रल बैंक से, एशियन बायर से। उसका सपोर्ट येलो मेटल पे और खासतौर से चांदी पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल सपोर्ट है, बाजार अगर गिरेगा भी तो सपोर्ट लेकर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल आप हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो ट्रेंड तो अप ही है गोल्ड का। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो फोकस है गोल्ड ट्रेडर्स का वो है एफएमसी मिनट्स पे और गोल्ड ट्रेडर का फेड की गोल्स भी स्पीच पे। हालांकि अनसर्टेनिटी पूरी अभी भी जारी है बाजार में, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है यूएस गवर्नमेंट के। उसके चलते अनसर्टेनिटी ज्यादा है कि कहीं ना कहीं यूएस इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, बढ़ेगा घटेगा या एज इट इज रहेगा। फेड के गवर्नर मिस्टर क्रिस्टोफर वॉलर ने ये कहा कि वो नहीं सोचते, वो ऐसा नहीं सोचते कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, बट उन्हें कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक डेटा, कन्विंसिंग डेटा चाहिए, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं रेट कट करने के लिए रेडी हो जाए। तो एक डेटा पे डिपेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाजार। ठीक है, तो डेटा डिपेंडेंट बाजार है ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए। बट फिर भी अगर आप देखो, एक बाजार में एक, आप ये बोल सकते हैं बाजार में एक ये बना दी गई कि बाजार में इंटरेस्ट रेट घटेगा घटेगा, तो मान लो इस साल नहीं घटता तो गोल्ड में फिर एक बहुत बड़ा क्रैश भी आ सकता है। इस बात के लिए आप लोग रेडी रहना। ठीक है, क्योंकि जैसा बोला जा रहा है गवर्नर साहब के द्वारा, होगा होगा, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, क्योंकि गोल्ड तो उस हिसाब से बढ़ता चले जा रहा है। तो इन बात के लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। जो लोग कमोडिटी में मास्टरी करना चाहते हैं, दिल्ली में और ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां आप सीखते हैं इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर कहाँ पे उनके लगे हुए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, और सभी कुछ टॉप सीक्रेट स्ट्रेटेजी डेटा एनालिसिस के साथ में। एक और रिपोर्ट निकल के आई सीएफटीसी के द्वारा, कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन के द्वारा। उन्होंने बताया कि हेज फंड बुलिश हैं, बहुत ज्यादा उनकी बुलिश बैट लगी हुई है गोल्ड फ्यूचर के लिए और वो बढ़ती ही जा रही है। तो ओवरऑल देखो, बाजार के सेंटिमेंट बुलिश ही है, वो भी आपको भी पता है। ठीक है, बट एक करेक्शन आए तब आप खरीदेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। आ जाएगी क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री और होम सेल्स का डेटा, और कल को आएगा थर्सडे में यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा, जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो थोड़ा कंट्रोल में नजर आएगा, लेबर मार्केट कूल होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो आपको फोकस करना है इस एक्सएयू यूएसडी के चार्ट पे, जो चार्ट मैंने राइट लेफ्ट साइड लगा रखा है, और इसको देख के आप इस चार्ट पे ट्रेडिंग करते हैं तो पैसा बनाने के चांसेस पूरे होते हैं। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं अपने एमसीएक्स गोल्ड पे ही, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स यही वाला चार्ट देखते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा वो चार्ट जरूर देखें और रूल्स को फॉलो करके ट्रेड करें। अगर आपको प्राइस एक्शन आता है, अंधाधुंध ट्रेड ना मारे मार्केट में बिल्कुल भी। अब बाजार को ध्यान से समझे, बाजार कहां खड़ा है। डेली चार्ट पे सबसे पहले आपको लेके चल रहा हूं, ओवरऑल बुलिश ट्रेंड, हायर राइज फॉर्मेशन, एक ऊपर से एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर, आज रेड कैंडल की फॉर्मेशन काफी दिन बाद हमें देखने को मिल रही है। और 1 आवर के चार्ट पे लेके चलो तो ऊपर से अगर आप देखो एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आज, कल भी देखा और आज थोड़ा सा बाजार में फिर दोबारा सेलिंग प्रेशर हमें ऊपरी लेवल से दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको यह पता चल रहा है बाजार इस रेंज में फंस गया है। ठीक है, वो 74,400 और नीचे की तरफ 73,700 रुपए की रेंज। तो इस रेंज को जब भी बाजार निकालेगा, एक अच्छा मोमेंटम बाजार में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। लेवल्स ये आप खुद भी निकालना सीख सकते हैं, जिस सेटअप के बेसिस पे, जिस मेथड के बेसिस पे मैं खुद निकालता हूं, वहां पर मैं व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आप एक
प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम कर सके। अब यहाँ पे देखो हम कहाँ खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से एक रिवर्सल आया, बाजार फिर दोबारा इसी जोन के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। देखो इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से मोमेंटम एक इस लेवल के ऊपर निकल सकता है अगर आपको बुलिश प्राइस एक्शन मिल जाता है 73,927 के ऊपर, 73,927 के ऊपर अगर आपको मिल जाता है तो एक मोमेंटम पकड़ सकता है 74,200 रुपए की तरफ, ठीक है। अदरवाइज इस लेवल के आसपास आएगा तो दोबारा यू टर्न मार के नीचे भी आ सकता है, इस बात के लिए रेडी रहना, ठीक है। बाजार में जो बड़ी तेजी आएगी वो 74,200 के ऊपर ही आएगी, अगर इस लेवल के ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तो बाजार ऊपर की तरफ 74,400 और 74,600 की तरफ भी जा सकता है। तो इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए प्रॉपर तरीके से आधा घंटे, तब मार्केट में एक मोमेंटम पकड़ सकता है। अदरवाइज बाजार में थोड़ा सा अगर आप देखो ऊपरी लेवल से है ना सेलिंग प्रेशर है, दोबारा कोशिश कर रहा है इन लेवल तक जाने की, यहाँ रिजेक्शन आई, दोबारा इसी लेवल के आसपास से रिजेक्शन बाजार में आ रही है, ठीक है। तो बाजार जब भी इस लेवल के नीचे है, जो मैंने लेवल निकाल रखा है 73,927, 73,927 के नीचे, तो वीकनेस बाजार में दिखाई अभी फिलहाल के लिए दे रही है। मार्केट के सेंटिमेंट हर दिन हर समय हर घड़ी चेंज होते रहते हैं, आपको उन लेवल्स पे ध्यान रखना है। मार्केट में डेटा क्या है, न्यूज क्या, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करें। तो डेटा न्यूज एनालिसिस आप जरूर सीखें, जरूर समझें, तब ट्रेड करें। तो अभी फिलहाल बाजार फ्लैट ओपनिंग हुआ और उसके बाद एक साइडवेज रेंज में घुसा हुआ है, और आप देखो इस रेंज के नीचे अगर बियरिश प्राइस एक्शन मिल जाता है तो एक अपॉर्चुनिटी सेलिंग साइड मिलेगी, या फिर दोबारा इस रेंज को काट के उतरता है तो भी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। नीचे की तरफ सपोर्ट 73,429, 73,429, 73,258 और देन उसके बाद 73,032 रुपीज के लेवल यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ के लेवल्स यहाँ पे मैंने बताने की आपको कोशिश करी है, इन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है और उस हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। रिवर्सल की बात करें, रिवर्सल कहां कहां से आ सकता है, देखो बाजार अगर इस रेंज में आता है तो 73,450 के आसपास से भी एक रिवर्सल मिल सकता है आपको। एक रेंज है, जस्ट एग्जैक्ट लेवल एग्जैक्ट नंबर को फोकस करके काम नहीं करना, उसके आसपास आपको प्राइस एक्शन मिलेगा तो एक बुलिश मोमेंटम यहां से भी मिल सकता है, एक बुलिश मोमेंटम यहां से भी आपको मिल सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अपने मोस्ट फेवरेट चार्ट एक्सएयू यूएसडी की। एक्सएयू यूएसडी को अगर आप ध्यान से देखें कहाँ खड़ा है, अभी आप देखो ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ से सपोर्ट लेके उठा, सपोर्ट लेके उठा, सपोर्ट लेके, और दोबारा इसी रेंज के आसपास आके बाजार फंसा हुआ। अब इस रेंज को जब भी निकालेगा एक बड़ा फॉल नीचे की तरफ कैप्चर करने का मौका आपको मिल सकता है। तो इसके नीचे बियरिश प्राइस सेक्शन मिल जाता है आपको 2409 रुपए के नीचे, तो एक मोमेंटम मिल जाएगा आपको $2400 और $2382 के टारगेट नीचे की तरफ निकल के आ रहे हैं। तेजी की बात करें इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप तेजी करनी है तो 2419 रुपए के ऊपर करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अभी तेजी की संभावना थोड़ी चार्ट्स पे नहीं दिखाई दे रही, 2419 रुपए के ऊपर एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 2430 रुपए के लेवल्स की तरफ। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज से, कोई भी मेरी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप सीख के समझ के ट्रेड करेंगे तभी आप पैसा बना सकते हैं। तो ऊपर की तरफ मैंने बता दिया 2430, और उसके बाद एक फिर हर्डल निकल के आ रहा है 2442 रुपए का, एज पर माई एनालिसिस। आप अपना एनालिसिस खुद करें और उसके बाद अपना डिसीजन ले, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड ना करें, अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करें और कोशिश करें अगर ट्रेड ले भी रहे हैं तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस लें, कोई भी बड़ा स्टॉप लॉस ना लें। आई होप ये वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है चैनल को फॉलो कर सकते हैं, प्रेस दी बेल आइकन, और हमारे बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट smarttradingacademy.in विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।